हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम क्लास कितना यूज कर रहे हैं भाई? क्लास 5 का हम आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या क्लास चल रहा है क्लास में हम लोग भाई? इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है क्लास 5 आज हम लोग में? मोटिवेटेड वर्ड्स यानी कि उद्देश्य जनित शब्द। कुल मिला क्या समझना है? के लिए। जब ट्रांसलेशन करते हैं तो के लिए आता है कि नहीं आता? जैसे देखिए यहाँ पे राजू रो रहा है, राजू मिठाई के लिए रो रहा है, यहाँ भी के लिए आया है, ठीक है। राजू मिठाई खाने के लिए रो रहा है, ठीक है, यहाँ भी के लिए आया है। इसका इंग्लिश में क्या करेंगे? इसको बोलते हैं मोटिवेटेड वर्ड्स। देखिए पहले ही समझा दिए, ठीक है। अभी जो हम क्लास ले रहे हैं, जो प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है, उस क्या कर रहे हैं हम लोग देखिए बहाना क्या है? ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। इसे कुल मिलाकर सीखना है हम लोगों को ट्रांसलेशन, ठीक है। और ट्रांसलेशन सीखते सीखते क्या होता है, एक लेवल में हम लोग ग्रामर भी सीख जाते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक बेसिक पढ़ना भी है, ठीक है। क्या भाई? मोटिवेटेड वर्ड्स एंड उद्देश्य जनित शब्द, ठीक है। कोई स्टूडेंट था, हमने क्या बोलते हैं इसको, व्हाट्सएप में मैसेज किया, सर क्लास आजकल नहीं रहे हैं, सर क्लास अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम था भाई थोड़ा सा, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन ऐसे फिर शुरू कर रहा हूँ मैं क्लास, ऐसे फिर रेगुलर स्टार्ट प्रयास करूँगा कि रेगुलर क्लास डालूँ या अपलोड करूँ, ठीक है। ताकि हम लोग समझेंगे मोटिवेटेड वर्ड्स उद्देश्य जनित शब्द, ठीक है। अच्छा, मोटिवेट मतलब होता है क्या है? मतलब क्या मोटिवेट? जैसे आप लोग वीडियोस देखते होंगे, कोई रील देखते होंगे, चलिए मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीकर होता है या उसको सुनते होंगे, आदमी अंदर से मोटिवेट हो जाता है। जैसे मान लो आप लोग 4 दिन से पढ़ना मन नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वहाँ फिल्म देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, वहाँ टाइम पास कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई रील देख लेते हैं, ठीक है। यह आदमी जिससे जिससे मोटिवेट होता है, जिसमें फिल्म के क्या होता है, छोटे क्लिप आता है भाई, उससे मोटिवेट होता है, या और भी कई कारण होता है जिससे मोटिवेट होते हैं, या अपने काम में मन लगने लगता है किसी चीज को देख करके, उसे क्या बोलते हैं? मोटिवेट होना। क्या होना भाई? मोटिवेट होना, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या बोल रहा है यहाँ पे कि राजू मिठाई के लिए रो रहा है, ठीक है। और जो रजुआ यहाँ पे है, वो जो रोने का काम कर रहा है, किससे मोटिवेट है? वो काम कर रहा है मिठाई से। इस फॉर एग्जाम्पल, अगर मान दिए किसी को मार दिए, ठीक है, तो मारे भाई तो क्यों रो रहा है? अपने आप रोएगा तो नहीं? अपने आप रोएगा क्या? नहीं। अगर मारे तो एक तरह से मानो मोटिवेट हुआ, ठीक है, कोई ना कोई कारण से क्या हुआ? रोने लगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मोटिवेटेड वर्ड्स यानी कि उद्देश्य जनित शब्द। अब एक लाइन में समझना, मोटिवेशन आप लोग समझते हैं, खूब वाला मोटिवेशन वीडियो देखते होंगे तुम, ठीक है। हम भी देखते हैं भाई, हम भी स्टूडेंट है भी, ठीक है, तो हम भी देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? राजू रो रहा है। देखिए पहला जो सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है कि राजू रो रहा है, इसमें सिंपली काम हो रहा है, ट्रांसलेशन इंग्लिश नहीं सीखना ही बता रहे हैं यहाँ पे। राजू रो रहा है। अब क्यों रो रहा है, ये वाला सेंटेंस में पता है क्या? इस सेंटेंस में पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? राजू मिठाई के लिए रो रहा है। तो जो रोने का काम है जो राजू कर रहा है यहाँ पे, वो किसके कारण से कर रहा है? मिठाई के कारण से। मान लो तो लेका भाई, ठीक ना। और रोग लगला तो क्या खाते रोग बाबू? तो मिठाई खा, तो मिठाई ले दो, कहता नहीं कहता मिठाई ले दो, ठीक है। तो किस चीज से वो प्रेरित होकर, एक लाइन में सुनना, प्रेरित होना, किस चीज से वो प्रेरित होकर के काम कर रहा है या रो रहा है? तो मिठाई से, ठीक ना। पोपैया, पोपैया जो क्या बोलते हैं उसको, मिठाई उठाई बेचता है भाई, जब लेके आ गया, ठीक है, तो लेकर ले सुर माई ले दे पापा ले दो, करते नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वो मिठाई से प्रेरित होकर होता है। तो इस सेंटेंस में क्या है कि राजू मिठाई के लिए रो रहा है, तो राजू रोने काम किस चीज से प्रेरित होकर कर रहा है, किस चीज से मोटिवेट होकर कर रहा है? तो मिठाई से। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है? राजू मिठाई खाने के लिए रो रहा है। देखिए यहाँ भी रोने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ भी रोने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मिठाई के लिए नहीं, वो खाने के लिए रो रहा है। किस चीज के लिए? खाने के लिए रो रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ जो रोने का काम किया है, वो किस चीज से प्रेरित होकर किया है? तो खाने से। मिठाई क्या आपका है भाई? मिठाई क्या आपका है? नाउन। क्या है भाई? नाउन, ठीक है। और खाना क्या है भाई यहाँ पे? वर्ब, ठीक है। तो आज के क्लास में क्या सीखना है हम लोग? आज के क्लास में हम लोग सीखना है के लिए यानी कि टू और फोर यानी कि मोटिवेटेड वर्ड्स। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और आप लोग समझ में आ गया होगा आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा भाई बोर्ड पे लिखने में। और जो लोग रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़िए थोड़ा, ठीक ना, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, मैं थोड़ा लिख रहा हूँ बोर्ड पे, अब बोल भी रहा हूँ। अब चाहे तो सुन सुन के लिख भी सकते हैं या बोर्ड में देख के लिख सकते हैं, ठीक है। लिखा तो ठीक ही है। लिखिए मोटिवेटेड वर्ड्स के बारे में, उद्देश्य जनित शब्द के बारे में, ठीक है। क्या बोल रहा है? काम होने वाले, नहीं काम सॉरी, वाक्य में काम होने का मकसद, वाक्य में काम होने का, वाक्य में काम होने का मकसद, वाक्य में काम होने का मकसद, वाक्य में काम होने का मकसद या उद्देश्य, या उद्देश्य, या उद्देश्य बताने, या उद्देश्य बताने वाले, या उद्देश्य बताने वाले, उद्देश्य बताने वाले शब्द,
शब्द अक्सर आते हैं, अक्सर अक्सर आते हैं, अक्सर आते हैं, अक्सर आते हैं, अक्सर आते हैं, अक्सर आते हैं तथा तथा ऐसे शब्द दो प्रकार के होते हैं, ऐसे शब्द दो प्रकार के होते हैं, ऐसे शब्द दो प्रकार के होते हैं, ऐसे शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या बोल रहा है भाई? पहला बोल रहे हैं यहाँ पे नाउन से जुड़ा उद्देश्य, NOUN, नाउन से जुड़ा उद्देश्य। दूसरा क्या होता है भाई? वर्ब से जुड़ा उद्देश्य, वर्ब से जुड़ा उद्देश्य। ठीक है, वर्ब से जुड़ा उद्देश्य। फिर मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वाक्य में काम होने का मकसद या उद्देश्य बताने वाले शब्द अक्सर आते हैं तथा ऐसे शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक है नाउन से जुड़ा उद्देश्य, दूसरा होता है वर्ब से जुड़ा उद्देश्य। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं इसे भी जो तीनों सेंटेंस लिखे थे। पहला सेंटेंस हम दिए थे कि राजू रो रहा है, दूसरा सेंटेंस हम क्या दिए थे? राजू मिठाई के लिए रो रहा है, और तीसरा सेंटेंस क्या दिए थे? राजू मिठाई खाने के लिए रो रहा है। तीनों सेंटेंस दिए थे, तो अब कॉपी में लिखे होंगे ना भाई, देखिए उसको। ठीक है, तो पहला सेंटेंस में क्या है? राजू रो रहा है, और राजू कहा रो रहा है पता नहीं। अब किस चीज से वो मोटिवेट होकर रोआ भाई, रोया पता हम लोग को नहीं ना है। सेकंड सेंटेंस देखिए क्या बोल रहा है। सेकंड देखिए, राजू मिठाई के लिए रो रहा है, राजू मिठाई के लिए रो रहा है। तो राजू जो हर सेंटेंस में रो रहा है, दूसरा वाला सेंटेंस में वो क्यों रो रहा है? मिठाई के लिए रो रहा है। मिठाई नहीं खाने देते हमारा, जब मिठाई नहीं खाने ले दो, ये खाते रो रहा है। तब किस चीज से प्रेरित होकर रोया? मिठाई से प्रेरित होकर के। ठीक है, मिठाई नहीं लिया रहा है, इसे रो रहे हैं हम। ठीक है, तो मिठाई क्या है? नाउन, तुरंत बताए थे। मिठाई क्या है? नाउन है। तो जिस चीज से वो प्रेरित होकर रो रहा है वो क्या है? मिठाई है। और मिठाई क्या है? नाउन। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे नाउन से जुड़ा उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य है वो मिठाई है, और मिठाई क्या है? नाउन। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? नाउन से जुड़ा उद्देश्य। अब चाहे तो ब्रैकेट में छोटा सा यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल कि राजू मिठाई के लिए रो रहा है, राजू मिठाई के लिए रो रहा है, राजू मिठाई के लिए रो रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस अगला पॉइंट क्या है? वर्ब से जुड़ा उद्देश्य। क्या बोल रहा है? वर्ब से जुड़ा उद्देश्य। तीसरा सेंटेंस हम क्या दिए थे कि राजू मिठाई खाने के लिए रो रहा है, तो रो रहा है वर्ब। सेंटेंस देखो, हमको मत देखो। ठीक है, अपने देखो भाई हमको भी। ठीक है, सेंटेंस लिख के देख लो। ठीक है, रो रहा है वर्ब। कौन रो रहा है? राजू रो रहा है। किस लिए रो रहा है? खाने के लिए रो रहा है। किस क्या खाने के लिए? तो मिठाई खाने के लिए। तो जो तीसरा सेंटेंस है वो जो राजू यहाँ पे रो रहा है वो किस चीज के लिए रो रहा है भाई? खाने के लिए रो रहा है। तो खाना क्या है? वर्ब। जो खाना क्या है? वो वर्ब है। तो क्या हो गया? वर्ब से जुड़ा हुआ उद्देश्य हो गया। जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि राजू मिठाई खाने के लिए रो रहा है, थोड़ा छोटा लिखा राजू, मैनेज कर लेना। राजू मिठाई खाने के लिए रो रहा है, खाने के लिए रो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे मिठाई जो तुम्हारा यहाँ पे आया है ये तुम्हारा क्या है भाई? नाउन है। और खाने के लिए यहाँ पे आया है ये तुम्हारा क्या है? वर्ब है। तो मिठाई क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग नाउन से जुड़ा उद्देश्य बोलेंगे। अब खाने को क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ब से जुड़ा उद्देश्य बोलेंगे। बुझाइल कि नहीं बुझाइल? बुझाइल तो देखो, ठीक ना। वर्ब से जुड़ा उद्देश्य तो क्लियर हो गया। यहाँ पे फिर समझते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। ये काम वाक्य में काम होने का मकसद या उद्देश्य बताने वाले शब्द अक्सर आते हैं। क्या बोल रहा है? जो वाक्य में जो काम हो रहा है, काम वो क्या हो रहा है भाई? ये रोने का काम हो रहा है। ठीक है, रोने का काम हो रहा है। तो रोने का काम हो रहा है, इसका मकसद उद्देश्य क्या है? अगर इस पहला सेंटेंस में है मिठाई, मिठाई चाहिए तब बंद बोरो वेला, मिठाई चाहिए फर्स्ट में। और सेकंड में क्या बोल रहा है? राजू मिठाई खाने के लिए रो रहा है। तो जो मकसद जो उद्देश्य है वो क्या है? खाने। खा लो तो चुप हो जाए हम, होता नहीं होता है। जैसे वो बिस्किट धरा था चॉकलेट चुप लगा देगा। ठीक है, वैसे बोल रहे हैं यहाँ पे। तो पहला सेंटेंस क्या है यहाँ पे? राजू मिठाई के लिए रो रहा है। जो मिठाई नाउन यहाँ पे है इसे क्या बोलेंगे हम लोग? नाउन से जुड़ा उद्देश्य बोलेंगे। और सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है खाने के लिए यहाँ पे। तो खाने यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब से जुड़ा उद्देश्य। तो मन में सवाल आएगा, का सवाल आएगा मास्टर? तब बता दो। अब ई 2 और 4 जो शुरू में बतैले रहा, टी और 2 और 4 वो वाला कैसे यूज करूँ? क्या बोल रहा है? वो वाला कैसे यूज करूँ? मन में सवाल आएगा तो टेंशन मत लीजिए, बता रहे हैं। ठीक है,
आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर लिख लीजिएगा वही बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर मिटाते हैं, तब मास्टर मास्टर करना भाई तुम लोग। अब चलिए हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, यानी कि अनुवाद करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या था, फिर से लिख रहे हैं पहला सेंटेंस, ठीक है, कि राजू रो रहा है, राजू रो रहा है, ठीक है। दूसरा, राजू मिठाई के लिए रो रहा है, मिठाई के लिए रो रहा है, ठीक है। और तीसरा, राजू मिठाई खाने के लिए रो रहा है, राजू मिठाई खाने के लिए रो रहा है, राजू मिठाई खाने के लिए रो रहा है, ठीक है, रो रहा है। हम देखिए तीनों सेंटेंस लिखे, तीनों को ही समझा है, ट्रांसलेशन करते हैं। अब बताओ यहाँ पे किस टाइप का सेंटेंस है। अब टेंस समझता नहीं जाएंगे तो थोड़ा सा बता ही देता है, ठीक है। ये किस टाइप का सेंटेंस है, देखो यहाँ पे रहा है लगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। और रूल अफर्मेटिव क्यों है भाई, इसका रूल क्या हो जाएगा, इसका जो रूल होगा यहाँ पे स्ट्रेट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये वो तुम्हारा रूल। अब जो विद्यार्थी लोग खोटा गाड़ी लिया, अगर नाम मास्टर तो नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं हम। आप रूल रटिए, याद कीजिए, इसको तो रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा कि जे मार का यूज करेंगे, इसमें भरपूर होता है, वर्ब थ्री होता है। अच्छा खोटा गाड़ ले लो, ना पढ़ा हुआ तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखें यहाँ पे अब क्या देखना है कि राजू रो रहा है, तो रो रहा है भर, कौन रो रहा है, तो राजू रो रहा है। अब ट्रांसलेशन क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे राजू, क्या हो जाएगा यहाँ पे राजू। इसके बाद राजू में नाम है तो इज आर में से हेल्पिंग जो वर्ब है इज एम आर क्या लगेगा, इज लगेगा, राजू इज। अब वर्ब फोर बोल रहा बोलत बहिन, तो वर्ब फोर रोना क्या होता है, वीप, क्या होता है डब्ल्यू डबल ई पी वीप, अब आईएनजी लगा दिए यहाँ पे वीपिंग, तो राजू इज वीपिंग, क्लियर। इसे मोटिवेटेड वर्ड्स नहीं दिया हुआ है, पता नहीं है कहानी रो रहा है, नहीं समझेंगे। अब सेकंड देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, राजू मिठाई के लिए रो रहा है, तो रो रहा है भर, कौन रो रहा है, तो रजुआ, ठीक है। किसके लिए, तो मिठाई के लिए, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा यहाँ पे कि राजू इज वीपिंग, राजू इज वीपिंग, किस लिए। अब देखिए मिठाई क्या है, नाउन है ना, तो इसलिए के लिए खतर क्या यूज करेंगे यहाँ पे फोर, क्या यूज करेंगे हम लोग फोर। मिठाई अगर नाउन है तो के लिए खतर क्या यूज करेंगे हम इंग्लिश में हम लोग फोर, फोर स्वीट, फोर स्वीट, ठीक है। दूसरा समझ में आगे हो गया। हम लोग तीसरा देखते हैं। अब रो रहा है भर, कौन रो रहा है, ठीक है, तो राजू रो रहा है, किस लिए रो रहा है, खाने के लिए, ठीक है। अब क्या खाने के लिए, तो मिठाई खाने के लिए। देखिए जब बड़ा जो ट्रांसलेशन जब देते हैं, जब बड़ा सेंटेंस देते हैं अनुवाद करने के लिए, टेंशन बिल्कुल लेना है, कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ के हम लोग बनाते जाएंगे क्रमबद्ध, समझ में आ जाएगा, कोई टेंस में आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, सब कुछ बताएंगे। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, राजू, ठीक है, राजू इज वीपिंग, राजू इज वीपिंग, ठीक है। इसके लिए भाई अब देखो खाने क्या है यहाँ पे, खाना वर्ब है तुम्हारा, खाना यहाँ पे क्या खत्म, ठीक है। खाना क्या है, वर्ब है, तो यहाँ के लिए तो क्या यूज करेंगे, TO2 का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, TO2, ठीक है। टू ईट, क्या खाने के लिए, टू ईट, क्या खाने के लिए, तो मिठाई, तो टू ईट स्वीट, टू ईट स्वीट, ठीक है। तो पहला ट्रांसलेशन क्या हुआ, राजू इज वीपिंग, सेकेंड राजू इज वीपिंग फॉर स्वीट, और थर्ड राजू इज वीपिंग टू ईट स्वीट, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, एक लाइन में क्लियर कट समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा तब, नहीं धंसा तब, दिमाग अगर नहीं धंस रहा है तो एक लाइन में समझो, ठीक है। अगर के लिए खातिर पहले अगर नाउन होगा तो क्या यूज करेंगे फोर, क्या यूज करेंगे हम लोग फोर। अगर के लिए खातिर पहले, अगर के लिए के पहले क्या होगा नाउन होगा तो क्या यूज करेंगे फोर। देखो यहाँ के लिए यहाँ पे है ना जी, इसके पहले मिठाई यहाँ पे है कि नहीं, तो मिठाई का है, नाउन है कि नहीं, नाउन है, नाउन यहाँ पे है तो एफ आर फोर के यूज किए कि नहीं किए हैं, एक लाइन में समझ गया। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे, अब के लिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है के लिए। अगर के लिए के पहले अगर कोई वर्ब होगा तो क्या यूज करेंगे, TO2 का यूज करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे TO2 का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे खाना क्या है हमारा, वर्ब है कि नहीं, यहाँ पे के लिए के पहले आया कि नहीं आया है, आया है ना, तो TO2 का प्रयोग कर दिया, बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझाया, ठीक, ठीक है। तो के लिए क्या हुआ यहाँ पे फोर, और के लिए क्या यूज किया टू, धंस गया होगा, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारो तुम लोग, नहीं मारना है तो लिखो चुपचाप, ठीक। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है इसका, लेकिन तनी मनी पड़ता है। अब सिलेबस भाई तनी बता ही देता है, ठीक ना। चलो आगे
आगे देखते हैं क्या करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ अगर मान ले तो कोई वर्ब है, क्या भाई, प्ले, PLAY, प्ले। अब प्ले को जब नाउन बनाना हो तो क्या करते हैं हम लोग, इसके पहले TO2 लगाते हैं, TO2 लगाते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, नाउन। जो सेंटेंस अभी लिखे हम लोग, कौन सेंटेंस देखो, कौन सेंटेंस कहा थी, ठीक ना। जैसे यहाँ पे कि राजू इज वीपिंग, राजू इज वीपिंग टू ईट स्वीट। ये थर्ड वाला था कि राजू मिठाई खाने के लिए रो रहा है, हिंदी लिख रहे हैं। देखो ये लिखा था यहाँ पे राजू, ठीक है, मिठाई खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए रो रहा है, और रो रहा है। थोड़ा सा रुकना भाई। ठीक है, कि राजू मिठाई खाने के लिए रो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा ई का हो गया, तुम्हारा देखो यहाँ पे ई तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट, कि तुम्हारा क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट। ई तुम्हारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ई तुम्हारा क्या हो गया, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। TO2 को तो प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब के लिए खातिर यहाँ वो किया है, और ई क्या हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ पे स्वीट क्या नाम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ, टू वर्ब के पहले टू लग गया तो क्या बन गया, नाउन बन गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है, या इसको बोलते हैं वर्बल नाउन, VERBAL, ठीक है। या इसको बोलते हैं वर्बल नाउन। इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि VERBAL, वर्बल नाउन। क्या है भाई, कि वर्ब से बना हुआ नाउन है, इसलिए क्या इसको बोलेंगे हम लोग, वर्बल नाउन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वर्बल नाउन भी बोल सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, और जो वर्बल नाउन होता है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या होता है, वह नाउन आता है, या तो फिर क्या आता है, प्रोनाउन आता है। क्या आता है वो, ना तो प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो आज के क्या रहा क्लास में, यहाँ पे के लिए, क्या है भाई, के लिए, किसके लिए, मिलने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिलने के लिए। तो यहाँ पे TO2 और के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे FOR, फोर, ठीक है। अब मिलने के लिए रहेगा तो भाई मिलना क्या है, वर्ब ना है, तो क्या हो जाएगा TO2, ठीक है। जाने के लिए तो क्या हो जाएगा, टू गो, ठीक। एक सेंटेंस, तीन सेंटेंस हम लोग और देखते हैं, ठीक है। मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, लिखो, उससे लिखते हैं, ठीक है, कि मैं, ठीक है, मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, मिलने के लिए, चलना है क्या, देखो, ठीक है। अब जा रहा है वर्ब, ठीक है, जा रहा है वर्ब, कौन जा रहा है, मैं, सब्जेक्ट, किस लिए, मिलने के लिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है, आई, फिर यहाँ पे एम गोइंग, ठीक है, और TO2 किस लिए, मीट, MEET, मीट। कितना लेकर मन में सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा भाई, ठीक है, कि सर गोइंग जहाँ आता है ना तो प्रीपोजिशन टू आ ही जाता है, तो कोई प्लेस यहाँ पे नहीं है भाई, ठीक है। ये जो टू आया है, मीट क्या है, वर्ब है, ठीक है। क्रिएटिव समझो लाइन में, ठीक है। मिलने के लिए, मान लो कोई क्या है, सर मैं के आई लिख दिए, फिर हाई का एम लिख दिए, फिर गोइंग लिख दिए, तो TO2 के हंस आया तो के लिए खातिर आया। अब के लिए खातिर टू का है भाई, कि तुम्हारा क्या है, वर्ब है। के लिए के पहले तुरंत समझाते हैं, अगर के लिए के पहले टू हो तो क्या करें, वहां पे टू बोल, के लिए के पहले अगर वर्ब हो तो TO2 लगाते हैं, तुरंत बताते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मीट, ठीक है। अब एक और सेंटेंस देख लो, क्या कहत बा, मैं उसके लिए जा रहा हूँ, किसके लिए भाई, उसके लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, तुलसकरात के मेला में, ठीक है, उसके लिए जा रहा हूँ। अब जा रहा हूँ वर्ब, कौन जा रहा हूँ, मैं, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या रखें यहाँ पे, आई एम गोइंग, ठीक है। अब 2 की 4, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके जो यहाँ पे है किसके, हर ना, तो हर तुम्हारा क्या है, प्रोनाउन है जी। तो प्रोनाउन के पहले क्या लगाएंगे हम, प्रोनाउन के पहले क्या लगाएंगे हम लोग, प्रोनाउन के पहले लगाएंगे यहाँ पे TO2, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, खुद प्रोनाउन होगा यहाँ पे, अगर प्रोनाउन रहेगा तो 4 लग जाएगा, ठीक है। अगर बताना भूल गए होंगे तो, आई एम गोइंग टू हर, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में तनी मनी आया होगा, क्या मोटिवेटेड वर्ड्स
उद्देश्य जनित शब्द। अब एक लाइन में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं धासा, तो एक लाइन में समझना है। के लिए खातिर टू लगाते हैं और फोर लगाते हैं। तो कहाँ कहाँ लगाते हैं? अगर भव के लिए पहले वर्ब रहेगा, ठीक, कोई वर्ब, ठीक है, तो टू लगाएंगे। और के लिए खातिर अगर पहले कोई नाउन रहेगा तो फोर लगाएंगे। अब वर्ब कैसे पहचानेगा तो इनको यो पता नहीं है, तो पिछला वाला क्लास देखो, सुनिए लो, ठीक है। वर्ब का पहचान कैसे होता है हिंदी में? जितना भी वर्ब होता है सबके लास्ट में क्या लगा रहता है? ना। क्या लगा रहता है? ना। जैसे खेलना, जाना, दौड़ना, पाना, पीटना, पढ़ाना, पढ़ना, ना लगा नहीं लगा है, सेंटेंस नहीं पहचान लेगा भाई कि ना लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में ये था यहाँ पे मोटिवेटेड वर्ड्स, उद्देश्य जनित शब्द, ठीक है। क्लास क्या था यहाँ पे? 5, ठीक। एक और बात, क्या बोल रहे, एक और बात भाई, ठीक है, तो ढंग से पढ़ो, रेगुलर पढ़ो और अच्छा से कंप्लीट करो, तब इंग्लिश आएगा, ठीक है। अब इहो नहीं है कि तुरंत एकदम आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। आपको लिखा था तेज तरार है भाई, तो थोड़ा सा जल्दी उसको आता है, जो तेज तरार नहीं होता है थोड़ा उसको जल्दी नहीं आता, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। देखो किसी का IQ बेसी होता है, किसी का IQ कम होता है, कोई जल्दी समझ लेता है, कोई कम समझता है। जैसे हमारा तो हम पढ़ रहे थे तो हमारा दोस्त यार एक बार में कॉन्सेप्ट समझ जाता है, और हम बोलते सर समझ में नहीं आया, क्या करते हैं, 2 बार में समझते हैं, ठीक है, 2 बार में समझते। अगर कोई तेज तरह बच्चा अगर 1 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है, तो तुम 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो जाके लेवल में आएगा। तू 1 घंटा पढ़ रहा, तो आधा घंटा पढ़ रहा है, चाहे 1 घंटा पढ़ रहा है, तो लेवल में आ ही नहीं पाएगा। तो कमजोर तो इसीलिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में एक चीज और, वर्ड्स, ठीक है, डेली हम वीडियो डाल भी रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं वर्ड के, 10 वर्ड उसमें रहता है, या तुम अपने से ट्रांसलेशन से याद करो, कुछ नहीं करना, पेन ले लो और नीचे हाईलाइट अंडरलाइन कर जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। जेवर रिवीजन करो, उतना याद रहेगा, और थोड़ा थोड़ा बुक रीडिंग भी करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब तुम पे निर्भर करता है, ठीक है, तुम जैसे चाहो। अगर कमेंट वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तुम जानो, ठीक है। और लास्ट चीज, अगर कुछ इधर उधर हुआ होगा, कुछ गड़बड़, ठीक है, तो कमेंट करना भाई सर यहाँ पे एरर है, आप फिर से बताइए, यहाँ पे अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करूंगा। चलो, थैंक यू।